हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में सामान्य हिंदी के 50 महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड या प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, ये क्लास आपको डेली रात को 8:30 बजे जो है देखने को मिलेगी, तो इस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जाएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाएंगे तो पाएंगे इसी पैटर्न पर सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप लोग सुबह 11:30 बजे जो सामान्य ज्ञान की क्लास होती है उसको अटेंड नहीं कर रहे हो, तो भाई डेली उस क्लास को आप लोग जरूर अटेंड करें। सेलेक्टेड क्वेश्चंस वहां पर भी कवर किए जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर साथियों 50 प्रश्नों को कवर किया गया है और लास्ट तक आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। और ध्यान रखें, आपको यह भी बताना है लास्ट में कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल सही करने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और इस पर डबल स्टार लगाइए। ये प्रश्न जो है साथियों कई बार पूछा गया है। देखिए, 6 वर्ड जो है किसके योग से मिलकर बनता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप आंसर देने का प्रयास जो है कर सकते हो। जो भी लोग यहां पर जा रहे हैं डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, देखिए अगर मैं बात करूं जो है संयुक्त व्यंजन, अगर आपसे पूछे कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप कहिएगा 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? छ होता है आपका, त्र होता है, ज्ञ होता है और आपका श्र होता है। ये साथियों आपके जो है 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब जो जिसमें छ का निर्माण होता है वो आपका क हलंत प्लस श से जो है इसका निर्माण होता है। ता का निर्माण जो साथियों होता है इसका त हलंत प्लस र से इसका निर्माण होता है। ज्ञ का देखिएगा ध्यान से, ज हलंत प्लस इ से इसका निर्माण होता है। और श की यहां पर बात करें अगर हम, तो श हलंत प्लस र से जो है इसका निर्माण होता है। ठीक है, और यहां से हर साल एक सवाल बनता है। तो यहां पर पूछा गया 6 वर्ड जो है किसके योग से मिलकर बनता है, तो हमने अभी आपको बताया ये आपका क प्लस श के योग से मिलकर बनता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निम्न में से जो है संयुक्त व्यंजन इसमें से आपका कौन सा नहीं है, बताइए। चलिए, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए भाई, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। निम्न में से जो है संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन सा नहीं है? तो श्र भी साथियों ये आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा। त्र श, ये तीनों वर्ड आपके जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसमें आप श देखिएगा, ये जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। इसे साथियों ध्यान रखिएगा, इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4 साथियों ऊष्म व्यंजन है। कौन कौन से? ये आपके तीनों श हो गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीनों श हो गए और एक आपका हो गया है। ये साथियों आपके जो क्या होते हैं भाई, ये आपके जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ए ऑप्शन पर जा रहे हैं भाई, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा। उच्चारण शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बता सकते हो, आंसर कर सकते हो। उपसर्ग आप सभी साथियों को पता होगा, किसी भी शब्द के जो है प्रारंभ में लगते हैं और जो प्रत्यय होता है किसी भी शब्द के जो है साथियों अंत में जो है होता है। बताएं यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात करें साथियों उच्चारण शब्द की, तो इसका जब आप विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? उत धन चारण हो जाएगा। क्या भाई? उत धन चारण हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहां पर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उत उपसर्ग लगा हुआ है। जो भी साथी 3rd ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल स्क्रीन पर लग चुका है। स्त्रीलिंग शब्द इसमें से आपको बताना है। सूचना, अध्याय, मित्र, उपहार, इसमें से साथियों आप लोग बताइएगा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। चलिएगा, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। देखिए भाई, पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप लोग जो भी कंटेंट यहां पर शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, यदि आप लोग अच्छे से कवर कर रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो यहां पर आपसे पूछा साथियों स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सूचना हो गया आपका, प्रार्थना हो गया, ध्यान रखिएगा, प्रार्थना हो गया, रचना हो गया, ये सभी आपके जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे अध्याय, मित्र और उपहार, ये साथियों आपके तीनों शब्द जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपके जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
तो ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, गमला जो है किस भाषा का शब्द है बताइए। पुर्तगाली है, जापानी है, अंग्रेजी है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दीजिएगा। चलिए, गमला जो है साथियों किस भाषा का शब्द है, फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं पुर्तगाली पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, गमला क्या है, ये आपका पुर्तगाली का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। जैसे साथियों गमला हो गया और आपका कमरा हो गया, क्या भाई, कमरा हो गया, चाबी हो गया, क्या, चाबी हो गया, और आप कह सकते हो अलमारी। ठीक है, अलमारी जो होता है साथियों, ये भी आपका क्या है, ये आपका पुर्तगाली शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ठीक है, तो यहां पर भाई आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गमला जो है दोस्तों आपका पुर्तगाली शब्द के अंतर्गत आएगा। अगर बात करें साथियों अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन कौन से होते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। जैसे टेबल हो गया आपका, ठीक है, टेबल हो गया, पेन हो गया, स्कूल हो गया, ये सभी क्या है साथियों, ये आपकी जो है अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, वाक जाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आप लोग दीजिएगा यहाँ पर। चलिए, वाक जाल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सभी दोस्तों का आंसर यहाँ पर आना चाहिए, और इसमें संधि कौन सी है आप लोग बताइएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बताएं। चलिए, अगर आप देखेंगे दोस्तों वाक जाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें जो है कौन सी संधि है, तो भाई जो भी दोस्त बता रहे हैं व्यंजन संधि, व्यंजन संधि वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा, व्याप्त में जो है कौन सी संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा आप लोग। गुण संधि है, अयादि संधि है, दीर्घ संधि है, या आपका दिया है यण संधि, बताएं। सभी साथी यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं व्याप्त का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पूछता है पेपर में। वी प्लस आप्त हो जाएगा, क्या दोस्तों, वी प्लस आप्त हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो आपकी संधि हो जाएगी, तो आप देखेंगे यहां पर आधा वर्ड लगा हुआ है, आप कहिएगा इसमें जो है आपका यण संधि हो जाएगा। डी ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, इसका उत्तर आप लोग करिएगा भाई। भूतकाल कितने प्रकार का होता है। चलिए, भूतकाल जो है कितने प्रकार का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट आप लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। सभी साथियों का यहां पर उत्तर आना चाहिए, बताएं। सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। जो लोग भाई जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा साथियों। 6 प्रकार के जो है आपके भूतकाल के भेद होते हैं, कौन कौन से। पहला आपका जैसे हो गया सामान्य भूतकाल, दूसरा हो गया साथियों आपका आसन्न भूतकाल, तीसरा हो गया आपका पूर्ण भूतकाल, चौथा हो गया आपका अपूर्ण भूतकाल, पांचवा हो गया आपका संदिग्ध भूतकाल, और छठा हो गया साथियों हेतु मद भूतकाल। ठीक है, तो ये आपके 6 भेद होते हैं भूतकाल के। जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, पत्र का अनेकार्थी शब्द यहां पर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का यहां पर सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, बताइएगा। चलिए भाई, पत्र का जो है अनेकार्थी शब्द यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हो। तो साथियों पत्र का जो अनेकार्थी शब्द होता है चिट्ठी होता है, क्या भाई, आप जानते होंगे। चिट्ठी हो गया आपका, और आपका पत्ता हो गया, क्या साथियों, पत्ता हो गया। ये सभी जो है आपके पत्र के अनेकार्थी शब्द होते हैं। आप देखेंगे बी ऑप्शन जो दिया है पत्ता, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास, क्योंकि आज ये हमारी पहली क्लास है सामान्य हिंदी की साथियों, लेकिन अब ये क्लास आपको डेली रात को 8:30 बजे जरूर देखने को मिलेगी। डेली रात को 8:30 बजे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। उन्मूलन का विलोम शब्द आप लोग बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। चलिएगा, उन्मूलन का जो है साथियों यहां पर आपसे विलोम शब्द पूछता है, तो जो भी दोस्त बता रहे हैं रोपड़, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उन्मूलन का साथियों अर्थ हो जाएगा जड़ से उखाड़ कर फेंकना, क्या आप कह सकते हो, जड़ से उखाड़ कर फेंकना। रोपड़ का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, लगाना। ठीक है, लगाना, जैसे कहते नहीं है कि वृक्षारोपण। ठीक है, रोपड़ का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, लगाना। उन्मूलन का मतलब क्या हो जाएगा, जड़ से उखाड़ कर फेंकना। ठीक है, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ए विकल्प पर, वो बिल्कुल यहां पर
करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, शोषक का विलोम बता दीजिए आप लोग भाई। चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा। शोषक का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यहां पर सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। चलिए, शोषक का मतलब आप जानते होंगे साथियों, शोषक का मतलब हो जाएगा नुकसान करने वाला, ठीक है, नुकसान पहुंचाने वाला जो शोषक होता है, शोषण करने वाला, ठीक है। तो इसका जो विलोम शब्द होता है दोस्तों, वो होता है क्या भाई, आपका पोषक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोषक यानी पोषण करने वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर आपका सही उत्तर है। अगला सवाल, यमुना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का यहां पर राइट आंसर आप लोग बता सकते हो। चलिए भाई, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें यहां पर भाई, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। चलिए भाई, यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो जो भी साथी यहां पर गए हैं अर्कजा पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों, यमुना के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं आपका अर्कजा हो गया, एक जमुना हो गया, क्या दोस्तों, जमुना हो गया, ध्यान रखिएगा। तनया हो गया, क्या, तनया आपका हो गया। और भानुजा भी होता है, क्या, भानुजा भी होता है। तो ये सभी आपके क्या है, यमुना पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, घर का पर्यायवाची क्या होगा, सभी को पता होगा, विहार, गेह, इला, आश्रम। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दीजिए। घर का जो है पर्यायवाची शब्द यहां पर साथियों क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। देखिए साथियों, घर के जो पर्यायवाची होते हैं आपके, गेह हो गया, क्या साथियों, गेह हो गया, गृह हो गया आपका, आलय हो गया, क्या साथियों, आलय हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है आपके घर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, गेह पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 14 है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं। झूठा दिखावा करना, रोब डालना, बहुत गरीब होना, बहुत धनी होना, बताएं। चलिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइएगा। चलिए भाई, फटाफट उत्तर देने का प्रयास करें आप लोग। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। कुछ लोग जा रहे होंगे बहुत गरीब होना, उनका आंसर बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा भाई। जो लोग कह रहे हैं झूठा दिखावा करना, वो बिल्कुल राइट है। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ जो हो जाएगा साथियों, झूठा दिखावा करना। ए विकल्प आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कान काटना मुहावरे का अर्थ बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताइएगा। चतुर होना, मूर्ख धनी होना, विनम्र होना, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दीजिएगा। चलिए, कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, जो भी साथी बता रहे हैं चतुर होना, वो बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चतुर होना यानी बहुत चालाक होना, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। और यहाँ पर जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं राइट है। अरबी शब्द यहाँ पर आपको बताना है, अजीब, अफसोस, सरकार, इसमें से कोई नहीं। फटाफट उत्तर दीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग बताएंगे। चलिए भाई, उत्तर दीजिएगा आप लोग फटाफट। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, जो आपका अजीब शब्द है ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। बाकी आप देखेंगे अफसोस और सरकार, ये क्या है भाई, ये आपका जो है फारसी भाषा का शब्द है। क्या भाई, फारसी भाषा का शब्द है। जो भी दोस्त जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तद्भव शब्द को जो है पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर राइट आंसर बताएं आप लोग। तद्भव शब्द की जो है पहचान कीजिए। चलिए भाई, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं यहां पर भाई। चलिए, पृष्ठ दिया है, शिला है, लज्जा है, पंख है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो भाई देखिए, यहां पर आप देखेंगे जो आपका डी ऑप्शन में दिया है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका साथियों तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। तत्सम इसका क्या होगा दोस्तों, पक्ष होगा। क्या भाई, पक्ष होगा। यहां पर आप देखेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, ये रहा, अखरोट का तत्सम क्या हो जाएगा, बता दीजिएगा। अखरोट का जो है तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, बताएं। चलिएगा, अखरोट साथियों आप देखेंगे ये क्या है, आपका एक तद्भव शब्द है, ठीक है। इसका जो भी दोस्त बता रहे हैं अक्षोट, वो बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहां पर। और ये साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा गया है। अगला सवाल ये रहा, तिलक जो है किस प्रकार का शब्द है, तद्भव, शंकर, देशज, तत्सम। 4 ऑप्शन दिए गए, फटाफट आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तद्भव, शंकर, देशज, तत्सम। चलिए, सभी लोग यहां पर उत्तर दीजिएगा, फटाफट यहां पर आंसर आना चाहिए, सभी लोग यहां पर बताएंगे।
तो तिलक साथियों क्या है, ये आपका जो है एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो तद्भव शब्द होता है साथियों, वो होता है आपका टीका। क्या, टीका जो है तद्भव शब्द है, तत्सम क्या है आपका तिलक। ठीक है, तो डी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। कौन सा शब्द जो है इसमें से आपका सही है? विरहड़ी में बताइएगा कौन सा शब्द बिल्कुल आपका सही लिखा गया है। चलिए भाई, सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। देखते हैं भाई किसका आंसर आता है। यहां पर आप देखेंगे विरहड़ी, जो लोग इस पर जा रहे हैं बिल्कुल गलत है। विरहड़ी यहां पर आपका सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा साथियों। लेकिन आप देखेंगे जो पहला ऑप्शन दिया विरहड़ी, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ए विकल्प वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, कबीर दास जी की भाषा जो है कौन सी थी, बताएं। सदुगड़ी, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रज। फटाफट उत्तर दीजिएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया है। तो आप देखेंगे जो सदुक्कड़ी है, जो भी साथी जा रहे हैं ए ऑप्शन पर सदुक्कड़ी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपको ये क्लास बेहतर लग रही भाई, तो आप लोग सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जुड़ जाइएगा। निश्चित रूप से साथियों यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर बताएं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, चलिए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ए ऑप्शन पर मुमुक्ष, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, जिज्ञासु की अगर बात करें साथियों, जिज्ञासु का मतलब क्या होता भाई, यानी आप कह सकते हो जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, और पिपासु होता है, पिपासु इसका मतलब क्या होगा? पीने की इच्छा रखने वाला। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला यानी मुमुक्ष। ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, अभिज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा, बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर दीजिएगा। चलिए, अभिज्ञ का आप लोग सही अर्थ बता दीजिएगा। जानने वाला, न जानने वाला, अधिक जानने वाला, कोई नहीं, बताएं। तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं जानने वाला, ए ऑप्शन पर जो लोग गए हैं भाई, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है साथियों? अनभिज्ञ का मतलब होता है नहीं जानने वाला, न जानने वाला। ठीक है, अभिज्ञ का मतलब क्या हो जाएगा? जानने वाला। अनभिज्ञ का मतलब क्या हो जाएगा? न जानने वाला। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा इसमें जो है कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग ध्यान रखिए। किस रस को जो है रसराज कहा जाता है, बताइएगा। रसराज किसे कहते हैं? वीर रस को, हास्य रस को, श्रृंगार रस को, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताएं आप लोग, फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिए भाई, तो भाई रसराज जो है आप जानते होंगे, श्रृंगार रस को जो है साथियों रसराज कहा जाता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। प्रत्येक वर्ष यानी साथियों हर वर्ष जो है अस्थायी भाव से सवाल बनता है पेपर में। वीर रस की बात करें साथियों, वीर रस का जो अस्थायी भाव होता है उत्साह होता है। क्या दोस्तों? उत्साह होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव आप जानते होंगे, हास्य रस का अस्थायी भाव होता है आपका हास। ठीक है, हरास जो होता है ये आपका हास्य रस का अस्थायी भाव होता है। तो यहाँ पर भाई ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखें। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? अभी साथियों हमने आपको बताया श्रृंगार रस का, यहाँ पर श्रृंगार गलत लिखा गया है। श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है, वर्तनी में भी पूछता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका श्रृंगार बिल्कुल सही है। तो इसका जो अस्थायी भाव होता है साथियों, वो होता है आपका रति। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका शोक दिया है, ये आपका करुण रस का अस्थायी भाव है। ठीक है, उत्साह जो है आपका, अभी हमने आपको बताया, ये जो है आपका वीर रस का अस्थायी भाव होता है। हास जो होता है ये आपका साथियों हास्य रस का अस्थायी भाव होता है। ध्यानपूर्वक सुनते हुए सारी बातों को चलिएगा, आपको समस्या नहीं होगी। अगला सवाल, धैर्यवान व्यक्ति जो है विपत्ति में भी, खाली स्थान दिया है, नहीं होता है, विचलित, दुखी, बेहोश, अधीर। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर बताएं। चलिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप लोग बता सकते हो। धैर्यवान व्यक्ति साथियों जो है, व्यक्ति जो है विपत्ति में विचलित नहीं होता, कभी विचलित नहीं होता। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए भाई, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, विकारी शब्द। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है भाई, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका यह हो गया, वह,
तुम, हम, ये सभी क्या साथियों, ये सभी आपके जो है क्या भाई, सर्वनाम शब्द हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाई लास्ट में स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। साकेत किसकी रचना है बताइए। 28 का उत्तर दे सकते हो भाई यहाँ पर। साकेत जो है किसकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त, केशव दास, रामचंद्र यहाँ पर दिया शुक्ल होना चाहिए, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर बताएं। साकेत जो है साथियों मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, किस छंद में जो है 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 29 का उत्तर दीजिए। चलिए, किस छंद में जो है 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आया हुआ है, तो ध्यान रखें साथियों। 16 मात्राओं की अगर बात करें तो वो होता है आपका चौपाई छंद। चौपाई में क्या होता है भाई, इसमें जो है 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, रौद्र रस का अस्थाई भाव बता दीजिए आप लोग। चलिए, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है, फटाफट उत्तर आप दे सकते हो। भय है, विस्मय है, उत्साह है, क्रोध है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हो। तो क्रोध साथियों आप देखेंगे ये जो है रौद्र रस का अस्थाई भाव होता है। उत्साह हमने आपको बताया वीर रस का अस्थाई भाव होता है, ठीक है भाई। और भय जो है आप जानते होंगे भाई ये आपका भयानक रस का अस्थाई भाव होता है। क्या भाई, भयानक रस का अस्थाई भाव होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो भाई विस्मय दिया है ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किसका अस्थाई भाव होता है, ये आप सभी साथियों को पता होगा, अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है। क्या भाई, अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है आपका विस्मय यानी आश्चर्य, ठीक है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा वर्ड जो है अघोष है बताइए। त, र, ल और आपका दिया है ढ। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है बताएं। अघोष वर्ड इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, चलिए बताएं, फटाफट उत्तर आप लोग दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। अघोष वर्ड यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यानी बिना कंपन का जो वर्ड जो है उच्चारित होता है वो क्या होता है साथियों, आपका अघोष वर्ड होता है। तो इसमें आप देखेंगे त क्या है, ये आपका अघोष वर्ड के अंतर्गत आएगा। जैसे आपका हो गया क, ख, प, फ, त, ये सभी क्या है साथियों अघोष हैं। और बाकी आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका घोष वर्ड की अगर हम बात करें तो घोष वर्ड आपके कौन कौन से होते हैं साथियों, जैसे देखिएगा ग हो गया आपका, घ हो गया, द हो गया, ब हो गया, ये सभी क्या है साथियों, ये आपके घोष के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी साथी यहाँ पर ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, ज्ञ वर्ड जो है किन किन वर्णों के योग से बनता है। क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। स्टार्टिंग में हमने आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया था। 4 प्रकार के आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, उसमें से आपका आता है एक ज्ञ, ठीक है। छ, त्र, ज्ञ, स्र, 4 हमने आपको बताया था, जिसमें से ज्ञ एक होता है आपका, जिसका निर्माण ज प्लस इया से होता है, हलंत लगा रहता है, ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ से सवाल बनता है, आप लोग ध्यान रखें। अगला सवाल, सदाचार में जो है कौन सा उपसर्ग होगा बताएं। सदाचार में जो है कौन सा उपसर्ग होगा। सदाचार शब्द का अगर आप लोग विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा भाई, सत धन आचार होगा। क्या दोस्तों, सत धन आचार हो जाएगा। और इसमें आप देखेंगे जो बी ऑप्शन दिया है सत, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, ठठेरा शब्द का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर दीजिएगा आप लोग। ठठेरा का जो है स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन दिया ठठेरिन, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 35 का उत्तर आप लोग यहाँ पर दे सकते हो। तथैव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए, तथैव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो तथा धन एव। क्या साथियों, तथा धन एव होगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। और यहाँ पर आप देखेंगे डबल मात्रा लगी हुई है, डबल मात्रा लगी हुई है, तो आप देखेंगे भाई इसमें संधि कौन सी है, वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। क्या दोस्तों, वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। जहां पर साथियों आप देखिएगा एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर जो है डबल मात्रा आपको मिलेगी वहां पर जो है लगभग जो है 99% केस में जो है वृद्धि संधि होती है। और जहां पर सिंगल मात्रा लगी होती है वहां पर आप देखेंगे क्या भाई, वहां पर जो है गुण संधि होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, लाभ हानि शब्द में जो है कौन सा समास होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर दीजिएगा। लाभ हानि शब्द में कौन सा समास होगा बताएं। तो भाई जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं इनमें से कोई नहीं पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों।
यहाँ पर आपका इनमें से कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन। क्यों भाई? क्योंकि लाभ हानि आप देखेंगे साथियों इसमें आपका द्वंद्व समास होगा। क्या साथियों? द्वंद्व समास हो जाएगा। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। क्या भाई? इसमें जो है द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। दोनों पद की प्रधानता का मतलब साथियों यहां पर यह है कि लाभ का जो है अलग अर्थ निकल रहा है, हानि का अलग अर्थ निकल रहा है, यानी दोनों शब्द के जो है अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, दोनों पद की यहां पर प्रधानता है, तो आप कहिएगा इसमें द्वंद्व समास है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, मीरा जोर से हंसी इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हो भाई। यहां पर मीरा जोर से हंसी इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक? चलिएगा फटाफट उत्तर आप लोग यहां पर दे सकते हो। और भाई जो भी दोस्त यहां पर बता रहे हैं अकर्मक क्रिया, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, शंख और चंद्रमा किस शब्द के जो है अनेकार्थी हैं? बताइए। चलिए भाई उत्तर दीजिएगा फटाफट आप लोग। तो शंख और चंद्रमा जो है साथियों किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अब्ज के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही उत्तर है। न्यून शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बताएं। न्यून का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चलिएगा, न्यून यानी आप कह सकते हो न्यूनतम, ठीक है। तो इसका जो विलोम शब्द होगा साथियों अधिक हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। विष्णु शब्द का पर्यायवाची क्या होता? बताइए फटाफट उत्तर आप लोग दे सकते हो यहाँ पर। विष्णु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? रामकृष्ण, ब्रह्मा, जनार्दन। तो भाई जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं जनार्दन पर, डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है साथियों। इसके अन्य भी पर्यायवाची होते हैं विष्णु के, ध्यान रखिएगा। नारायण हो गया आपका, क्या? नारायण हो गया, हरि हो गया, माधव हो गया, ये सभी आपके क्या है साथियों? विष्णु के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो डी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। अगला सवाल, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रलोभन देना, किसी को भयभीत करना, साग सब्जी के बाग, इनमें से कोई नहीं। बताएं। सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? किसी को भयभीत करना, गलत है। साग सब्जी के बाग, ये तो बिल्कुल भाई गलत हो जाएगा आपका। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सब्ज बाग दिखाना यानी प्रलोभन देना, ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, करपट शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर आप लोग बताइए। चलिए भाई सेशन को आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे साथियों को पता नहीं है क्योंकि आज से ये क्लास स्टार्ट की गई है 8:30 बजे, ठीक है। डेली आपको ये क्लास देखने को मिलेगी। करपट शब्द का जो है तद्भव रूप क्या हो जाएगा भाई? तो वो हो जाएगा आपका क्या? कपड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा शब्द जो है तत्सम इसमें से आपका नहीं है? बताएं। मयूर, सफेद, शीर्ष, छीड़, इसमें से आपका जो है तत्सम कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर आप लोग दीजिएगा। तो आप देखेंगे जो सफ़ेद है ये क्या साथियों? ये आपका इसका जो तत्सम होगा वो हो जाएगा श्वेत, ठीक है। तो ध्यान रखें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। अगला सवाल, शुद्ध शब्द इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? बताएं। धोबिन कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है? बताइएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है, धोबिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अशुद्ध वाक्य इसमें से आपका कौन सा है? बताएं। उसमें बचपना है, उसमें बचपन है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। बताइए दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसमें बचपन है ये आपका जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी ये आपका अशुद्ध वाक्य होगा। बी ऑप्शन वाले साथी राइट है। जो छेड़ ना हो सके उसके लिए जो है एक शब्द क्या होगा? बताएं। चलिए, जो छेड़ ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त बता सकते हो, अक्षय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? फटाफट आप लोग उत्तर यहाँ पर दे सकते हो, आप लोग बताइएगा। चलिए भाई, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष है, अन्योक्ति है, यमक है, अनुप्रास है। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों इसमें हो जाएगा आपका यमक अलंकार। बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये आपका एग्जाम्पल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यमक अलंकार का एग्जाम्पल है। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, छंद जो है कितने प्रकार के होते हैं? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो भाई जो भी लोग यहाँ पर बता रहे हैं 3, वो बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आपका वार्णिक छंद हो गया, दूसरा आपका मात्रिक छंद, तीसरा आपका मुक्तक छंद, ठीक है।
ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 49 का उत्तर दीजिएगा। चलिए, हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है, तो आप देखेंगे ये जो है आपका भारोपी परिवार की भाषा है। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। लास्ट सवाल है आज की क्लास का, इसका उत्तर आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 का, गोदान किसकी रचना है, जरूर आंसर करिएगा। तो साथियों मैं आपको क्लास की टाइमिंग जो है बता दूं, सुबह 11:30 बजे आपको जीके जीएस की क्लास देखने को मिलती है और ये रात को 8:30 बजे जो है आपको जो है क्या भाई, सामान्य हिंदी की क्लास देखने को मिलती है। तो इन दोनों क्लासेस को जरूर अटेंड करें। अभी एक क्लास आपको जो है और प्रोवाइड की जाएगी, उसमें जो है साइंस के भी क्वेश्चन होंगे या टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपको उसमें दिया जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, बस आप लोग धैर्य के साथ बने रहिएगा। और भाई ये क्लास आपको कैसी लगी आज की, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आपका जो है इसमें सहयोग अच्छा रहा, इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं इस क्लास को और आपका रिव्यू अच्छा रहा, तो इस क्लास को जो है डेली रात को 8:30 बजे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग अभी से मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें। चलिए मिलते हैं आपसे साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।